ऐतिहासिक महाकुंभ का आज 5वां दिन है और चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं अब तक संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ हो गई है। आज गंगा पंडाल में सांसद और अभिनेता रवि किशन और पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट की परफॉर्मेंस है। कल देर रात बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने प्रस्तुति दी थी। गंगा पंडाल में हो रहे सांस्कृतिक का ये संगम कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने चलो कुंभ चलें गीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा है कि सीएम योगी ने मात्र 4 महीने में महाकुंभ नगर बसाया है। उसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। संगम की रेत पर 3 अखाड़ों में 23 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया। घनश्याम, जिस तरह से आज 5वां दिन है, मौनी अमावस्या भी है नजदीक, और उस पर भी जिस तरह से पहले दिन शायद उससे कहीं गुना ज्यादा ये मौनी अमावस्या पर भीड़ हो, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी अभी दौरा करने वाले हैं और शायद अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि मौनी अमावस्या पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। क्या कुछ इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है? मौनी अमावस्या पर क्या कुछ नई चीजें इनोवेट की गई हैं या फिर व्यवस्थाएं की गई हैं? और इस वक्त महाकुंभ में व्यवस्थाएं ठीक वैसी हैं जिस तरह से पहले दिन थी, या दिन ब दिन जैसे बढ़ रही है भीड़, या फिर समय बीतता जा रहा है कुछ व्यवस्थाओं में ढीला ढवाली है? देखिए दीपक जी, कई लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। उसी तरीके से कई लेयर की वहां पे व्यवस्था भी की गई है। लेयर की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जिस दिन नहान होता है, जिसे शाही स्नान या अमृत स्नान कहते हैं, उस दिन की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। उस दिन पे सुरक्षा व्यवस्थाएं अलग होती हैं। उस दिन आवागमन के भी जो रास्ते हैं और जो वन वे जहां पर भी किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है, उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। पहले दिन तो ठीक उसी प्रकार से पहले दिन और दूसरे दिन चूंकि शाही स्नान था, मकर संक्रांति थी और करोड़ों लोगों ने, लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उस दिन डुबकी लगाई थी। तो ऐसे में उस दिन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में थोड़ी सी ढील दी गई। अगले दिन की अगर बात करें तो लगभग अभी कल की बात करें तो 30 लाख, उसके पहले 1 करोड़ 64 लाख पहले दिन की बात करें तो ऐसे में ये पूरा मिलाकर के लगभग 7 करोड़ पिछले 5 दिनों में, आज 5वां दिन है, 4 दिनों में लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अगर शनिवार रविवार यानी जो महाकुंभ शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले की छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उसके पहले भी 33 करोड़ और माफ करिएगा 33 लाख और 25 लाख लोगों ने शनिवार को और रविवार को जो है डुबकी लगाया था। तो ये जो संख्या है उस संख्या के अनुसार वहां पे सुरक्षा व्यवस्था पे वो शेड्यूलिंग की जा रही है कि किस तरीके से कब क्या कुछ वहां पे तैनात करना है या किस तरीके से वहां पे रूट डाइवर्जन करना है। और जो वहां पे पीपा के पुल है, प्लाटून पुल है, वो वहां पर भी उस पे भी रूट डाइवर्जन किया जा रहा है कि अगर भीड़ होती है तो कब कौन सा इमरजेंसी के लिए खोलना है, एम्बुलेंस के लिए कैसे खोलना है, और ऐसे सामान्य तौर पर कहाँ तक गाड़ियां जाएगी। शनिवार और रविवार को जो वहां पे गाड़ी के पासेस जारी किए गए हैं उन पासेस को कैंसिल कर दिया जाता है, स्वतः वो कैंसिल हो जाता है। फिर सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक वो जारी रहता है, या फिर जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन वो उस पास का कोई मतलब नहीं होता है। और उसके बावजूद अगर प्रशासन ने आपकी गतिविधियों को देख करके, या फिर आप लोकल हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस अफसर हैं, या फिर जो भी इमरजेंसी सेवा में से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अंतिम जो विकल्प है पासेस के बाद वो पुलिस तय करती है कि आपको अंदर जाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और रही बात अब अगला जो शाही स्नान की है, उस शाही स्नान के लिए जो 29 जनवरी को है, उसके लिए कल जो है डीजीपी और सीएस चीफ सेक्रेटरी ने कल बैठक किया था और कल वहां पे जाकर के सुरक्षा व्यवस्था और जो भी अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, वहां पे लेकर के दौरा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दौरा करेंगे। कल जाकर के फिर वो अंतिम दशा और दिशा तय करेंगे कि किस तरीके से जो अगला नहान है उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना है। टारगेट किया गया है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब अभी 4 दिनों में 7 करोड़ लोग आ सकते हैं, जिसमें
सिर्फ नहान के दिन 3.5 करोड़ मकर संक्रांति के दिन आ सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पूरे देश भर में मनाई जाती है, अलग अलग घाटों पे मनाई जाती है। तो जो लोग महाकुंभ नहीं आ पाते हैं वो आसपास के गंगा घाट चले जाते हैं, वहां पे दर्शन पूजन और स्नान करते हैं। तो ऐसे में उसके बावजूद 3.5 करोड़ लोग आए। तो ये मान करके उनका लक्ष्य है कि 5 से 7 करोड़ के बीच की जनसंख्या श्रद्धालु वहां पे आ सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले यानी परसों उन्होंने राजधानी लखनऊ में भी बैठक किया था। सारे अधिकारियों के साथ बैठक करके जो भी जरूरी दिशा निर्देश दे वो दिया, और जो भी रणनीति थी वो अफसरान से समझा भी, उस पर समीक्षा भी किया। अब उसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिया था। कल उसी के दिशा निर्देश के बाद कल डीजीपी और सीएस प्रयागराज पहुंचे थे और वहां पे बैठकें की, दौरे किए। अब कल वो खुद भी पहुंचेंगे। रही बात वहां की भव्यता दिव्यता की, तो वो अलौकिकता कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि शाही स्नान के इतर जाकर के जो है वहां पे दर्शन पूजन करें और महाकुंभ में जो स्नान लाभ लें। लेकिन अगर जिस दिन शाही स्नान है वहां पे तिल रखने का जगह नहीं, इतना भीड़ कभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस उम्र तक इतना भीड़ कभी मैंने किसी खबर में टीवी चैनल्स पे नहीं देखा था जितनी भीड़। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा, आप ही के साथ हम लोग लाइव कर रहे थे, 74-75 साल के वहां पे जो बुजुर्ग थे वो जब बात कर रहे थे किस तरीके से बताया उन्होंने कि 75 साल पहले क्या हालात थे, आज के क्या हालात है। उनके जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया जो मौका आज के और वर्तमान में है। आज के दरमियान जिस तरीके की वहां पे व्यवस्था सबसे बड़ी और बहुत ज्यादा अगर किसी को बधाई के पात्र वहां का मेला प्रशासन है, मेला अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं कि उनके दिशा निर्देशन में ये चल रहा है कि इतनी गैदरिंग के बाद बिना किसी समस्या के, बिना किसी वहां पे दुर्घटना के, असमंजस के लोग सुगमता से जा रहे हैं, स्नान दर्शन कर रहे हैं, आ रहे। बस थोड़ा सा ये छोटी सी शिकायत है लोगों की कि बहुत ज्यादा उनको पैदल चलना पड़ रहा है। अब समस्या यह है कि जहां पे 3-3 करोड़ और 70 लाख की जनसंख्या प्रयागराज की, अब सोचिए कि इतना बड़ा 1 दर्जन देश नहीं है जितना बड़ा ये अस्थायी शहर है प्रयागराज का, जो महज अभी 45 दिन के लिए शहर टेंट सिटी बनाया गया है। वहां की इतनी जनसंख्या है जितना कई दर्जनों देशों की उतनी जनसंख्या नहीं है, कई राज्यों की उतनी जनसंख्या नहीं है। तो ऐसे में अब उस क्षेत्र की वहां की सुरक्षा व्यवस्था और वहां पे जो रूट डाइवर्जन है, वहां पे जो कई लेयर पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स हो या फिर उत्तर प्रदेश यूनिट की लोकल यूनिट पुलिस फोर्स हो, यहाँ की स्पेशल फोर्स हो, वो जिस तरीके से व्यवस्था की है और वहां पे जिस तरीके से सेक्टर बनाए गए हैं, जिस तरीके से चारों तरफ से आने वाले मेन रोड पे व्यवस्थाएं की गई है कि अगर आप आते हैं तो किधर से जाते हैं, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। लेकिन उसके साथ ही और मैं अपने दर्शकों को ये अपने चैनल के जरिए ये बताना भी चाहता हूं कि ये प्रयास करें कि अगर आप बुजुर्ग हैं, ज्यादा नहीं चल सकते हैं, तो शाही स्नान के दिन आने से बचे। उसके अगले दिन या शाही स्नान के इतर आप वहां पे दर्शन पूजन स्नान करने के लिए जाएं, क्योंकि उस दिन पूरी तरीके से गाड़ियां बंद होती हैं। कोई भी प्रशासनिक अमला भी अगर जाना होता है तो वो पैदल जाता है, उसके पास ये व्यवस्था नहीं होती कि वो गाड़ी का प्रयोग करे। तो आम जनमानस के लिए जितना भी व्यवस्था की जाएगी उसके बावजूद ये व्यवस्था वहां पे नहीं हो सकती, क्योंकि पैदल जाने के लिए जहां जगह नहीं है वहां पे किसी को भी किसी भी व्हीकल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ये इसलिए कई तरीके की भ्रामक और कई तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे बुजुर्गों के लिए व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ पे 12-15 किलोमीटर के रिड्यूसिंग में लगभग 10 से 12 किलोमीटर। बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी तस्वीरें जहां पर इतनी गैदरिंग होती है वहां कुछ तस्वीरें तो ऐसी वायरल होती हैं, अगर उनको भी अगर संज्ञान में लिया जाए तो ये अलग होगा। लेकिन हाँ, विपक्ष का काम है कि उन तस्वीरों को ज्यादा वायरल करना कि हाँ व्यवस्थाएं नहीं है, पर जहां पर करोड़ों की भीड़ आ रही हो वहां पर अगर 2-4 को कुछ समस्या है भी तो मुझे नहीं लगता वो समस्या कहलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका घनश्याम।